दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 408। आज का शो मेरा है 408 और शो का टॉपिक है सच्ची और अच्छी बातें। शो का टॉपिक है सच्ची और अच्छी बातें। और सबसे पहले तलाते कलाम पाक तमोथियस 2 बाब पालूस रसूल का खत तमोथियस के नाम, उसका 3 बाब 1 आयत से लेकर 2 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, यह बात सच है कि जो शख्स निगाहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये बात सच है कि जो शख्स निगाहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। बस निगाहबान बेइल्जाम, बस निगाहबान को बेइल्जाम एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मनतकी, शाइस्ता, मसावर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। और हम सब चाहते हैं कि हम फेसबुक भरी पड़ी है कि हर आदमी चाहता है कि मैं ही बस सच्चा हूं, मैं ही खुदा का कलाम कुछ दे रहा हूं, वो ही सच है। लेकिन पाक कलाम ने ये लिखा है कि ये बात सच है कि जो शख्स निगाहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है, कि वो अच्छे काम ख्वाहिश की करता है और उसे अच्छे काम करने चाहिए। बस निगाहबान को बेइल्जाम और एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मनतकी, शाइस्ता, मसावर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, शो में जैसे जैसे आएगा मैं जरूर हवाला देने की कोशिश करूंगा। तो आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो मैं शो शुरू करता हूं। आज की सच्ची और अच्छी बातें का मेरा टॉपिक है। और सबसे पहले जो मैंने एक ली है, ताहिर गौरी साहब, पता नहीं काफी देर से मेरी मेमोरी में पड़ी हुई थी, 7 साल पहले, और जो मैं चीज होती मैं सेव कर देता हूं, और वो कल निकली और मैंने उसको अपने शो में शामिल कर लिया। पंजाबी गजल, सोच तो दरबारी रख, सोच ना दरबारी रख, सच दा होका जारी रख। दरबारी, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं कि बादशाहों के दरमियान में दरबारी होते थे, जो बादशाह हुक्म देता था जस भाग के करते थे। गुलामी, यही मतलब यही है कि तू सोच ना तू दरबारी रख, गुलामों वाली सोच ना रख। क्योंकि वो जो बादशाहों के दरमियान में जो दरबारों में होते थे वो दरबारी गुलाम होते थे। सच दा होका, होका मतलब पुराने जमाने में, आजकल तो खैर स्पीकर आ गए बहुत कुछ, तो उस वक्त कोई भी बात गांव में फैलानी होती थी तो जो चौकीदार या काफी गांव में लोग होते हैं जो लोगों के लिए खिदमत करने के लिए, तो फिर वो सारे गांव में ऐलान करते, उसे कहते हौका, के जो दरबारी वो हौका दे रहा है कि क्या कहना चाहे। और यही जब बादशाह दरबार में आते थे तो वो दरबारी हौका देते थे कि बादशाह सलामत आ रहे हैं, तो वो सब दरबारी खड़े हो जाते थे, जितने भी लोग। वो हौका कहना होता है कि जोर से कहना, कि ऐलान करना। जो मैं अगर कहूं तो वो ज्यादा बात है। पंजाबी है तो विच उर्दू भी आ जाती है। हर एक गल तेरी हकी ते सच्ची, यही मेरा शो है, सच्ची और अच्छी बातें। हर एक गल तेरी हकी सच्ची, कुंज लै पर्दा दारी रख,
हर गल तेरी जिहड़ी हक दी ते सच्ची होनी चाहिए और उन्होंने परदेदारी कुंज के रख संभाल के रख क्योंकि सच ते सच हुंदा ते झूठ ते झूठ ही हुंदा भावें जिन्ना मर्जी झूठा बंदा जोर लांदा रहे वो कदी भी झूठ नूं सच नहीं साबित कर सकता करदा है वो 100% कोशिश करदा है और झूठे दे पिछे लोग लग जाते हैं और यही ज्यादातर मन्निया जाता है ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੱਕ ਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖੁਦਾ हर चीज देख रहे सुन रहे उन्हें जरूर जेड़े असी सच ते हक ते गल्लां करने आ वो जरूर हक दा सूरज किसी दिन इस मुल्क ते जेड़ा हक चाहिदा जेड़े सच्चा चाहिदा वो जरूर अपना सूरज जेड़ा चमकाएगा सच दा सूरज चमकाएगा भुलना तू जारी रख तू ये सारा कुछ सच जिहड़ा वो बोलना जारी रख दीन अमान धर्म तो अगे दीन अमान धर्म तो अगे सोचां विच उडारी रख तू जिहड़ी दीन दीयां गल्लां धर्म दी दीन दी ईमान दीयां गल्लां ने तू उन्हां नूं उन्हां दी सोचां दे विच रह ते उन्हां दी सोचां दे विच उच्ची उडान रख क्योंकि सच सच्ची है ओहदे बाद मंजिल जे तू पानी है मंजिल जे तू पानी है मेहनत नाल फरिया मेहनत नाल यारी रख जे तू वाकई मंजिल पानी है तो घर बैठे तो मंजिल नहीं लभदी मंजिल वास्ते ते बहुत कुछ करना पैंदा बड़ी मेहनत करनी सिर्फ मैं कोई मिसाल दा कि एक बच्चा पहली जमात तो दाखिल होके तो जो मेहनत करदा है डॉक्टर बन जाता है वकील बन जाता है वो इंजीनियर बन जाता की कुछ नहीं बन जाता वो सिर्फ मेहनत दे नाल ही और सच्ची ते अच्छी मेहनत दे नाल ही बनदा मंजिल जे तू पानी है मेहनत नाल जारी रख फिर मेहनत नाल जारी रख और यही है कि अगर तू असी घर बैठे चलो यार इम्तिहान आएगा तो चलो बूटियां नाल पास कर लवांगे या अजकल ते सैल फोन है बाहरों मैसेज घल्ली जाते हैं कि तुसी अंदरों बैठे सवाल कर देंगे यार इहदा की जवाब है तो बाहरों बैठे तुहानू मैसेज कर देंगे ने साडे मुल्क दी तालीम है और फिर असी वही झूठियां डिग्रियां ला के ते वकील ते डॉक्टर ते पता नहीं की कुछ और इहो ही वजह कि साडे मुल्क चो झूठ दी गलबात नहीं जाती सच्चा मेल जे चाहना है तू सुच्चा सुच्चा अच्छा सुच्चा मेल जे तू चाहना है तू दिल तो दूरी दूरी मकारी रख दिल तो सानू अगर तू वाकई सुच्चा सब कुछ चाहना है जे तू सुच्चा मेल चाहना है तू सारे नाल सच्चा सच्चाई नाल मेल चाहना है तू दिल तो जिहड़ी मकारी है जिहड़ियां झूठियां गल्लां ने उन्हां नूं दूर कर ते सच्चियां ते अच्छियां गल्लां कर और इहो ही जिहड़ा अज दा मेरा शो है कि सानू सच्चियां ते अच्छियां गल्लां करांगे ते असी खुदा दी अच्छी तालीम पा सकने और खुदा दी तालीम नालों तो या इस बाइबल मुकद्दस दी तालीम नालों ते अच्छी तालीम कोई भी नहीं हो सकती उसके बाद पंजाबी बाबा बुल्ले शाह दा वेख बंदिया आसमाना ते उड़दे पंछी सुनिया होगा लेकिन बहुत खूबसूरत कमाल कलाम ने वेख बंदिया आसमाना ते उड़दे पंछी वेखते से की करते ने वेखते से ही की करते ने ना वो करते रिज़्क ज़खीरा जेड़े अजकल दे साडे लोग ने वो ना वो करते रिज़्क ज़खीरा कोई खान पीन की चीज गोदामां च या रोज तुसी टीवी ते वेखदे हो कि जेड़े कारोबारी लोग ने उन्होंने किन्ना कुछ ज़खीरा कीता है हुकूमत उन्होंने पढ़दी है और इहो ही वजह साडे मुल्क च कमाई जेड़ी महंगाई दी वजह वो इहो ही है कि असी अपनी जात वास्ते ताकि जिवें कोई चीज महंगी हो फिर वो असी मार्केट च लैने
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ मुनाफा। लेकिन ये तो बाइबल मुकद्दस की बात है कि जंगली सोचनों को देखो या परिंदों को देखो, तो वो कभी भी, वो दिन रात तो खुदा उनको देता है, रात को सोते भी, सुबह उठ के फिर वो, यही उनकी मेहनत है कि सुबह निकल जाते हैं और फिर वो मेहनत उन्होंने ये हुई है कि वो चारा खाते ने, जो भी खाते, फिर रात को सौ जाते ने, उन्होंने कोई फिक्र नहीं कि सवेरे असा ਇਹ ਵੀ हेरा फेरी करनी ते ਇਹ भी करनी, दौलत इकट्ठी करन दी हेरा फेरी करनी है। ना वो करदे रिज़्क ज़ख़ीरा, ना वो भुखे मरदे ने। कदी भी तुसी घरां च भी परिंदे रखदे हो, बाहर उड़दे ने ਜਿਹੜੇ जंगलां च दरख्तां ते बहिंदे ने, लेकिन वो अपने वास्ते कोई भी खाना दाना उन्हां नूं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उन्हां नूं पता सवेरे उठांगे ते ਜਿਹੜਾ मालक ते खालिक है वो सानू आपे ही मुहैया करेगा और सब कुछ उन्हां नूं लभदा है, हर चीज़ खांदे पींदे ने। कदी किसी ने शिकवा फिर वो भुखे मरदे वेखे ने, कदी किसी ने पंख फेरू परिंदे, कदी किसी ने पंख फेरू भुखे मरदे वेखे ने। बंदा ही करदा रिज़्क ज़ख़ीरा, बंदा ही करदा रिज़्क ज़ख़ीरा, बंदे ही भुखे मरदे ने। कदी परिंदे पंख बखेरू तो मतलब है कि जिन्ने भी परिंदे, जिन्ने भी इस दुनिया ते कुल आलम ते परिंदे ने, कदी किसी ने भुखा मरदा वेख्या? मेरा नहीं ख्याल कदी भी किसी ने उन्होंने भुखिया मरदा, या कदी भी किसी ने उन्होंने वेख्या कि जदों वो शाम नूं अपने घर जांदे ने या जिथे राती वो बसेरा करदे ने, कदी उन्हां दी चुंझ दे विच कोई किसी दाना वेख्या कि वो रात नूं अपनी चुंझ दे विच दाना लैके जा रहे ने ताकि सुबह उठन ते दाना वो खाण के? कदी नहीं हुंदा। जो कुछ उन्होंने खा लिया तो फिर जाके सौ जाते ने, ते सवेरे फिर उठ के उस जमीन पे उत्थों ही उन्हां दा रिज़्क लभदा। तो वो कदी भी अपने वास्ते जिहड़ा रिज़्क, जिहड़ा कणक या दाने या जो कुछ भी है वो जमा नहीं करते। उन्हां जो कुछ खुदा ने उन्हां लई बनाया उन्हां दी किस्मत च तो वो मिलता है, तो वो खांदे पींदे ते उड़दे ते मौजां करदे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी जो बाबा बुल्ले शाह की शायरी थे, क्या बात है। उसके बाद बहुत अच्छी पोस्ट है ये, मेरे ख्याल है तमसील रिजवान साहब की, बहुत अच्छा लगता है मेरे ख्याल, शायर हैं बहुत अच्छे। गुमराह और फासिक लोगों में बैठे हो गए थे, अब बिल्कुल ठीक बात है, गुमराह और फासिक लोगों में बैठोगे तो गुनाहों पर दलेर हो जाओगे। बिल्कुल वो लोग जो जालिम, जो कातिल, जो गुमराह हैं, जो खुदा से दूर हैं, जो खुदा के नाम से तो कहते हैं कि खुदा पाक, वो पाक है, वो राज़िक है, वो दाता है सब कुछ, लेकिन वो दिल से खुदा से दूर होते हैं। लोगों के सामने तो वो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वो फासिक लोगों में, वो गुनाहगार लोगों में बैठोगे तो दिलेर, गुनाह के लिए दिलेर, झूठ बोलने के लिए दिलेर हो जाओगे, अच्छी और सच्ची बातों के लिए दिलेर नहीं होगे। बच्चों में बैठोगे तो संजीदगी सीखोगे। बहुत खूबसूरत बात ये भी खुदावंद यीशु मसीह ने बच्चों का हवाला भी दिया था, बहुत खूबसूरत बातें की थी उस हवाले से। और उमरा और सरदारों में बैठोगे तो तकब्बर सीखोगे। वो चौधरियों में, नंबरदारों में, चेयरमैनों में सबके साथ बैठोगे तो फिर हमारी अक्सर ये आदत है कि हमारी दोस्ती किसी से बड़े आदमी को हम बड़े करके चलते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि मेरी देखो, मेरी एमएनए में एमपीए से या किसी काउंसलर से दोस्ती वो बड़ी टॉप समझते, लेकिन होते वो दरबारी है, गुलामी में। दरबारी मतलब वो उसकी गुलामी में होता है। चलो यार थोड़ा बहुत शाम को उसको भी 10-20 रुपए दे दी, सारा दिन जो कुछ उन्होंने अच्छा खाया वो भी खा लिया, लेकिन वो तकब्बर में होते कि मैं में होते कि मैं देखो मेरी दोस्ती, हालांकि ये सब गुलामी की बातें हैं। उसके बाद है कि बैठोगे तो तकब्बर सीखोगे,
तुम फुकरा में, फकीरों में, जो गरीब गुरबा, या जरूरी नहीं लेकिन जो अच्छे इंसान है, जो फकीराना तबीयत रखते हैं, उनका भी हवाला दे सकता हूँ। तुम फुकरा में बैठोगे तो कब बैठा करो, तुम फुकरा में बैठा करो, आज ही सीखोगे। बिल्कुल, आप अच्छे खुदा के बंदों से जो खुदा पर पुख्ता ईमान रखते हैं, आप उनमें बैठो तो आप अच्छी बातें सीखेंगे। जाहिर है कोई भी है, किसी मजहब के से हवाले से, या हम अपने मसीह को मानने वाले लोगों के जो अच्छे बुजुर्ग हैं, जो बातें अच्छी करते हैं, हम उनके पास जाके बैठेंगे तो फिर हम आज ही सीखेंगे। तकब्बर नहीं सीखेंगे, मैं नहीं सीखेंगे, आज ही सीखेंगे। लोगों के साथ आजी के साथ प्यार मोहब्बत इत्तफाक से बातें करने वाले होंगे और सबसे सच्ची और अच्छी बातें सीखने वाले होंगे। उसके बाद बहुत खूबसूरत एक गजल आदिल अमीन साहब की, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल हकीकत उन्होंने लिखी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। उन्होंने लिखा, हाथ रख कर तूने बच्चों में मोहब्बत बांटी थी। वो जब वो बच्चों को उसके शागिर्दों ने डांटा तो उनको कहा, इस बच्चों को मेरे पास लाओ, झोली में बिठाया, उनको प्यार किया, मोहब्बत दी और ये मिसाल दी कि अगर आप बच्चों की तरह बनोगे तो आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हो। क्योंकि बच्चे मस्कीन होते हैं, साफ दिल होते हैं, उनमें किसी किस्म की कोई गंदगी, कोई गुनाह, कोई झूठ की बात नहीं होती। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये मिसाल दी थी, हाथ रख कर तूने बच्चों में मोहब्बत बांटी, कभी लाचार ज़हीफों में मोहब्बत बांटी। जी, मैं अगर कहूं कि इस गजल का अनवान ही मोहब्बत होना चाहिए था, या खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत होनी चाहिए थी कि जो इस दुनिया में आकर या दुनिया में आ रहा है या आया था, जो मोहब्बत उसने की वो तो हम सबके सामने है। कभी लाचार ज़हीफों में मोहब्बत बांटी, लाचार ज़हीफों में जो थे उनको वो ठीक करता था, बीमारों को, और वही जो लाचार लोग थे उनमें उसने मोहब्बत बांटी। आए खुदावन, आए मनजिए शाय कामल तूने, आए मनजिए शाय आलम, कुल आलम का बादशाह, शाय आलम कुल आलम का बादशाह, बादशाहों का बादशाह है, क्योंकि वो तो बादशाह था, बादशाह है और बादशाह और अजल से बादशाह था। जब से दुनिया बनी जो कुछ भी था, जब सिर्फ खुदावंद की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी उस वक्त भी उसके साथ था, जब दुनिया बनी उस वक्त भी उसके साथ था। तो जब वो ऐसे तालीम दे रहा था, कोई इब्राहिम की बात की थी, तो उन लोगों ने उससे कहा, तू क्या इब्राहिम से पहले था? तो उसने उनसे कहा था कि मैं इब्राहिम क्या, मैं उनसे भी बहुत पहले था। जो भी इस दुनिया में आए थे वो बाप के साथ था, वो उनसे भी बड़ा था और उनको भी जानता था, क्योंकि ये वो खुदा का बेटा और खुदा के साथ था। आपने आए खुदावन मनजिए शाह कुल कामले तूने, अपने थे गैरों में मोहब्बत बांटी, जिनके लिए अपनों के लिए आए थे उन्होंने तो उसे कबूल ही नहीं किया, उसने तो उनको पसंद ही नहीं किया उन लोगों ने थे। लेकिन जिन्होंने उसे पसंद किया, जिन्होंने उसे कबूल किया, तो उनको लिए जो तूने अपनों फिर उन गैरों में उसने मोहब्बत बांटी। और आज वही जो उसे कबूल करने उस वक्त कुछ भी नहीं थे, आज वो मसीही है, मसीही को मानने वाले हैं, क्रिश्चियन है, किसी भी हवाले से, जहां भी किसी भी जुबान से, लेकिन वो सब मसीही के मानने वाले हैं, क्योंकि वो गैर थे और उसने अपने गैरों में मोहब्बत बांटी और उन गैरों की खातिर ही जान दे दी। और गैर आज भी उसको पूछते हैं कि उसने हमारी खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी। वो एक बड़ी भीड़ जो बीमार थी, लाचार थी, वो जो एक बड़ी भीड़ थी, बीमार थी, लाचार थी, तूने उस भीड़ के भूखों में मोहब्बत बांटी थी। क्या मोहब्बत बांटी थी? यही मोहब्बत की वो बहुत बड़ी भीड़ जो उसके पीछे पीछे चलती थी, और उसने उन पर तरसा है। उसने सोचा कि ये तो भूखे हैं,
वापस भी जाएंगे तो पता नहीं कहाँ से आए कहाँ। तो उसने अपने रसूलों से कहा कि तुम्हारे पास यहाँ कुछ खाने को है। तो रसूल परेशान हो गए, या उसने उनका कहा था कि ये भूखे हैं कब से मेरे पीछे। तो रसूलों ने कहा कि हम क्या कर सकते। उन्होंने कहा तुम्हारे पास कुछ है। उन्होंने कहा जी 2 रोटियां 5। और उन्होंने कहा लोगों को बैठाओ, और उन्होंने उनको बरकत दी और वो शेर हुए, और 12 टोकरे जो उस खाने से बचे थे। तो मतलब वो यही था जो आदिल अमीन साहब कह रहे हैं कि वो गैर कौम थे, लेकिन वो उसकी तालीम के लिए उसके पीछे थे। अपनी जो बीमारियां जो जो कुछ भी वो लेके जाते थे तो वो उसके पीछे जाते थे। वो गैर थे और उन गैरों को उसने खाना खिलाया। तेरे जैसा नहीं कोई आए मसीह कामिल, तेरे जैसा कोई नहीं आए मसीह कामिल, अपनी तस्लीब के लम्हों में भी मोहब्बत बांटी। स्लीब के हवाले से बात है कि तूने जब स्लीब उठा कर जा रहा तूने उस वक्त भी मोहब्बत ही बांटी। इससे बड़ी मोहब्बत क्या था कि एक डाकू को उसने बख्श दिया, बहुत बड़ी मोहब्बत, और उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में हो गया, और वो उसके साथ फरदौस में चला गया। और जब वो स्लीप पर जा रहा था केवड़े मार रहे थे, लेकिन उसने कहा कि ऐ खुदावंद इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। और यही उसने मोहब्बत बांटी। अपने दुख देने वालों को भी उसने मोहब्बत बांटी, और मोहब्बत ही उसका पैगाम था, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, उसका बेटा भी मोहब्बत है। और उसने जितनी देर भी इस दुनिया में रह जाने के बाद भी आज भी उसकी मोहब्बत की बातें, क्योंकि सच्ची और अच्छी बातें, मोहब्बत की बातें और कलाम की बातें जो वो आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और उन पर ईमान लाते हैं। शाय अफलाक मसीहा तूने सईद नफरत, शाय अफलाक मसीहा तूने सईद फितरत किस मोहब्बत से गरीबों में मोहब्बत बांटी। तू वाकई शहंशाह का शाह, किस मोहब्बत के साथ, किस जुर्रत के साथ कि तूने जो दूसरे लोगों में किस मोहब्बत से, गैरों गरीबों में किस मोहब्बत से, किस प्यार से, किस खलूस से तूने गरीबों से मोहब्बत बांटी। और आजकल के जो उमरा हैं, जो अमीर आदमी है, वो गरीब, खासतौर पर हमारे इलाके एशिया में, तो वो गरीब को तो पास भी नहीं बैठने, अगर कभी जरूरत हो तो वो बेचारे को बैठ जाओ उधर, वो जमीन पे बैठा होता है। तो ये इंसानियत के खिलाफ बात है। लेकिन उसने कभी अपनी जिंदगी में किसी गरीब को नहीं डांटा या किसी गरीब को अपने पास आने से मना नहीं किया, बल्कि वो तो गरीबों का दोस्त था, गरीबों के लिए आया था, और गरीब ही उसको मानने वाले। आज भी उमरा तो अपनी दौलत में मगन है, झूठ में मगन है, फरेब में मगन, मुनाफकत में मगन है, लेकिन गरीब सोते उठते बैठते, उस खाते पीते उसका शुक्र अदा करता कि तेरे शुक्र हो खुदा बख्शी कि तूने मुझे दिन रात हिफाजत करता, खाने पीने के लिए 2 टाइम खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, जो भी तू हमें हर तरह से हर चीज मुहैया करता है। बहुत खूबसूरत आदिल साहब, हाथ रख कर तूने बच्चों में मोहब्बत बांटी, कुछ लाचार ज़हीफों में मोहब्बत बांटी। बहुत खूबसूरत तन्हाई। और मैं एक छोटी सी बात लेकिन बहुत खूबसूरत, कबर नींद क्यों ना मिठी होवे, कबर दी नींद क्यों ना मिठी होवे, उम्र भर की थकान होती है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत खूबसूरत बात कि हम कब्र में जब जाते तो पुरस्कून हो जाते, क्योंकि वो जो हमारी जिंदगी की मुश्किलात वो निकल जाती हैं, रूह चली जाती है, जिस्म ही रह जाता है, और जिस्म ही कब्र में जाता है, क्योंकि रूह तो निकल गई, वो तो खुदा की थी, खुदा ले गया। लेकिन वो जैसे है कि खाक है और खाक में जाएगा, और खाक से ही बना था, तो वो खाक में चला गया, लेकिन सुकून से लेटा है। जब भी जो भी कब्र में होता वो ठीक है, वो तो है, लेकिन जो बात लिखी है
कि कब्र में नींद क्यों मीठी है, कब्र में नींद क्यों मीठी लगती, क्योंकि उस वक्त जिंदगी की जितनी मुश्किल, जब इंसान सो जाता है, अब्दी नींद सो जाता है, तो फिर मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां वो तो खत्म हो जाती। और यही इस पोस्ट में है कि उम्र की थकान होती है, कि सारी उम्र हमने जो मेहनत मजदूरी की, परेशानियां, वो सारी उम्र की तक जो थकावट है या थकान है, वो कब्र में हम सुकून से सोते, कोई परेशानी नहीं। कि सुबह उठना है, किसी की गालियां भी सुननी, किसी की बातें भी सुननी, कोई परेशान करना, सुकून से आदमी नींद में सो जाता है, और वो आखिरी और अच्छी और मीठी नींद होती है। बहुत खूबसूरत बात, उर्दू शायद पोट्री जो एक दिसंबर की बड़ी बातें जो भी आती मैं लिख लेता हूं। दिसंबर होश कर, दिसंबर होश कर, पागल तुझको क्या हुआ आखिर, बिना बरसे चले जाता तेरी आदत ना थी पहले। जवाबे शिकवा, मेरे ख्याल है शायद ये जवाबे शिकवा लिखा है। दिसंबर इब्ने आदम तू नहीं जो तीवर बदलेगा, जरा टूटे दिलों में झांक कर दे, दिसंबर खूब बरसा। बहरहाल जो भी कैसे दिसंबर, लेकिन दिसंबर में हमारे हर जगह पे आप कितनी सर्दी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे तो इधर पता नहीं फुट से भी ज्यादा स्नो पड़ी, तो दिसंबर तो हमें काफी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि स्नो पड़ती है, फिर सर्दी होती है, तो हमें बाहर अंदर जाना भी, हम ऑलमोस्ट 24 घंटे बंद रहे, क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते, स्नो बंद ही। फिर गाड़ियां, रोड साफ हुए, लेकिन हुकूमत या जो भी इंतजामिया है वो रोडों को क्लीन कर देते हैं, क्योंकि काम तो वो बंद नहीं करते जितनी देर स्नो पड़ती, मुश्किलात हैं। लेकिन दिसंबर हमारे लिए तो अच्छा नहीं, बहरहाल अपनी अपनी सोच है। उसके बाद कहानी फिर वही होगी, ये कोई नई पोस्ट है। यहाँ किरदार बदले हैं, ये भी तमसील रजवान की है। यहाँ किरदार बदले हैं, वही कातिल वही मक्तल, यहाँ हथियार बदले हैं, भरोसा जब करोगे ये लाजम है, लहाफों में लिए खंजर, यहाँ यार बदले हैं। बिल्कुल ठीक बात, तमसील रजवान आपने बहुत अच्छा, क्योंकि कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। जाहिर है कि पहले एक दौर था तो कल्हाड़ियां, चाकू, क्या कुछ होता था, फिर क्लाश, तो दौर तो बदले, लेकिन हथियार तो नहीं बदले, ना कातिल बदले हैं, ना जो जिनको कत्ल किया जाता है ना वो बदले हैं, बदला तो कुछ भी नहीं। अभी जैसा नया साल आएगा तो कई शेर आएंगे जी, नया साल आ गया तो ये हो गया, लेकिन होता सिर्फ साल ही बदलता, लोग वैसे के वैसे ही रहते हैं। या तो हम जैसे क्रिसमस पे बड़े वादे करते हैं कि हम जी ये कर लेंगे, हम खुदा से तौबा भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं गरीबों के लिए, लेकिन जब साल बदलता है, नया साल चला गया, फिर तू कौन तो मैं कौन, फिर आगे काम वही रहते हैं, साल बदल जाता है। हम आज तक जितने भी खुदा ने हमें इस जिंदगी की जमीन पर जिंदा रखा हुआ है, और हम कितने नए साल, कितने क्रिसमस, कितने ईस्टर बदल देखे हैं, लेकिन कभी अपने आप को भी बदला है। चलो गरीब आदमी हम तो बदलते ही रहते हैं, हमारा तो पुख्ता ईमान ही खुदा पर है, लेकिन जिनको बदलना चाहिए, जो जालिम लोग, जो फासिक लोग हैं, जो वो वैसे के वैसे, क्योंकि उनकी सिर्फ एक ही धुन होती है कि एक तो वो गरीबों को जो वो गुलाम रखना चाहते हैं, दूसरे उनको दौलत जखीरा करने की आदत होती है। जैसे मैंने अभी बाबे बुल्ले शाह का पंजाबी कलाम पढ़ा था, देख बंदे आसमाना ते उड़दे पंछी, वेखते सही की कर देने, ना वो भुखे मरदे ने कदी किसे, वो कदी भी भुखे नहीं मरते। बिल्कुल सच, भुखा मरदा ते कौन मरदा, इंसान मरदा है, और इंसान ही जो है वो हर वक्त या तो है कि नए साल में हमने वादा कर लिया कि हम गरीबों को बांट देंगे, जो कुछ हमारे पास है, जो हम थोड़े बहुते में गुजारा कर लेंगे, लेकिन
वो तो हम मुझसे भी ज्यादा हम लालची हो जाते हैं, हम मुझसे भी ज्यादा गुमराह होकर, और कुछ भले किसी का खून हो, कोई गरीब मरे, हम जो हैं कुछ भी नहीं बदलता, वैसे ही रहता है। और ये ठीक सच्ची और अच्छी बात है। जिजाम आइजक साहब, उन्होंने बहुत अच्छा, मैं समझते कौमी लेवल के हवाले से ये चंद लाइनें लिखी, और इस लाइनों पर मैं बहुत बोलता हूं, लेकिन कोई इस लाइन पर, जो कौमी लेवल पर कोई नहीं सोचता। सिर्फ मैं, माफ करना, बहुत सारे लोग पास्टर भी सुन रहे होते हैं, और कई लोग जो खुदा की खिदमत में, उनको बुरा नहीं कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि खुदा का काम होना चाहिए, हो रहा है, लेकिन कौमी लेवल का काम क्या होना चाहिए? जब हमारे बच्चे, नौजवान नस्ल ही नहीं किसी तरफ लग रही, उनको कोई जो अवेयरनेस नहीं दी जा रही, तो फिर हमें इन सारी चीजों का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं हमें। मैं हैरान होता हूं कि जिस आदमी की, जो मुझे फ्रेंड की रिक्वेस्ट भेजता है, उस पर चर्च ही लगा होता है, या कोई बिशप मुझे रिक्वेस्ट भेज रहा होता है, या जी पादरी हूं मैं, फिर उसके बाद मुझे रिक्वेस्ट करते जी मैं पादरी हूं, मुझे साउंड चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरी ये भी मदद करो। तो क्या ये है कौमी लेवल की बातें? गिरजे लगे, जहां भी गिरजे लगते हैं, और ऐसे ऐसे चर्चेस देख के आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन हमने कभी किसी, खास तौर पर कैथलिक ने, हमारे घरों में चंदे के लिफाफे आ जाते हैं, फादर ने कभी नहीं पूछा कि चर्च आते हो कि नहीं आते हो, भाई आप चंदा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, दे रहे हो कि, कभी। और पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल ऐसा नहीं। हाँ, जब कभी वक्त आ जाता है, तो फिर शादी ब्याह या मौत कुछ भी, तो फिर बाबू या जो मनाद है, फिर वो फादर को बताता है जी ये बहुत अच्छा मेंबर है ये, तो फिर वो फादर उसकी देखकर उसको जो भी जरूरत है, लेटर या जो फौतगी के हवाले से जो भी उसको जरूरत है देता है। लेकिन वो तो कौमी लेवल पे बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम खुद जो मसीह हैं, हम रोना रोते। सिर्फ एक बात हमने पकड़ी हुई है जी, यूहन्ना बात के कह दीजिए, वो रहा करे उमरा। भाई यूहन्ना बाद ही रह गए, पहले जितने वाकयात हुए उनका हमने क्या कर लिए? हमने कौमी सोच के लिए। और मैं ये जिजाम आइजक साहब बहुत सीनियर शायर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं पढ़ता हूं, उन्होंने लिखा है हमारी कौम की कमजोरी हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल, हमारी कौम की कमजोरी हमारे बच्चे हैं, इनको पढ़ाना होगा। अगर ये पढ़ेंगे, अच्छी तालीम पाएंगे, तो फिर ये लीडर भी बनेंगे, इनमें से इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे। ठीक है, अगर पादरी भी बनेंगे तो पढ़े लिखे पादरी बनेंगे, सेमिनरी करके आएंगे, और खुदा के बुलाहट से बन के आएंगे। तो उन्होंने लिखा ताकि वो एक बाशऊर कौम बन जाए, काम बनकर अपनी पुश्तों की हिफाजत कर सके। बिल्कुल, वो एक अच्छी कौम बनेंगे तो जाहिर है अच्छे आगे आने वाली नस्ल को भी, अभी जैसे चंद लोग या 25% मैं कह लूं कि हमारे मसीह जो अच्छी पढ़ लेके आगे उनके बच्चों के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी नस्ल में तालीम शामिल होगी, और वही लोग जो हैं वो आगे जा रहे हैं। बाकी फिर जो वो जा रहे हैं, लेकिन उनको को मानता ही नहीं है, वो पूछता ही नहीं है। अगर वो को अकल की बात करें तो वो कहते हैं तेनों की पता है यार, असि ज्यादा तेरे नाल जानने हैं। तो अपनी पुश्तों की हिफाजत कर सके। जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर मैट्रिक कर जाएं और आगे पढ़ना चाहें, उनकी जिम्मेदारी लीजिए। बिल्कुल, उनकी हमें जिम्मेदारी किसी न किसी हवाले से लेनी चाहिए, क्योंकि उनके माँ बाप गरीब हैं, मगर हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मतलब जो बच्चे अच्छे नंबर मैट्रिक तक तो चले गए, लेकिन आगे उनके पास सोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, माँ बाप गरीब है, कोई उनका बाजू पकड़ने वाला नहीं। ठीक है, मैं भी बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं
उनको करना चाहिए, या मिलकर भी सब करें, 10-10, 20-20 डॉलर भी डालकर हम कुछ 2-4 बच्चों को जो है किसी ना किसी, एक तो सबसे बड़ी कबाहत है, हम सब लोग सारा पाकिस्तान डरा हुआ है कि आप किसी, मैं जाती तौर पर चूंकि मैं केमिस्ट्री चला रहा हूँ, म्यूजिक काम करता हूँ, मुझे बहुत सारे सर जी इतने पैसे भेज दो, आपका मैं पैसे भेज देता हूँ, हालांकि मैं काम भी नहीं, और उसके बाद सर जी वो तो ये हो गया, वो ऐसे हो, खा जाते हैं। और यही वजह है कि हम किसी पे एतबार नहीं करते, और हम तो ऐसे भेजेंगे, जिसको भेजेंगे वो खा जाएगा। सर जी वो इतनी बातें कर देगा कि आपको उसका झूठ मानना पड़ेगा, और ये भी हमारी ये कौम की कमजोरी है, मगर हम बर्दाश्त करते हैं। कौम की इन बेसहारा खस्ता जड़ों को, बेसहारा खस्ता जड़ों को मजबूत कीजिए, यही तरीका है, वरना हम पिसते रहेंगे और हमेशा कमजोर और पामाल रहेंगे। और बिल्कुल हम हमेशा पिसते रहेंगे, पिसते रहे हैं और गुलामी में हैं और गुलामी में रहेंगे, कि जब कौमें, हमेशा कौमें उस वक्त ही बदलती हैं जब कौमें कुछ करके दिखाती हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते, और हमारी नौजवान कई बार बंदे बाहर बैठे हुए, अगर उनकी माँ है या बहन है या बाप, वो इधर ही बूढ़े हो गए, पीछे पैसे भेजते जाते हैं, वो चरस अफीम नशे पे लगे हुए, माए बहनें काम करती हैं। एक पोस्ट पता नहीं ये जिसाम साहब ने भी डाली हुई है कि हमारे नौजवानों का ये हाल है कि माए बहनें काम करती हैं और वो मौजे करते हैं। मैं देखूंगा कहाँ उनकी पोस्ट में पढ़ूंगा, और हमारा कौमी आहो नाला इसी तरह बरकरार रहेगा। बिल्कुल हम चीखते पुकारते रहेंगे कि हम कमजोर हैं, दुआएं कहाँ तक काम करेंगी। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो सलाहकार दरकार है, हमने अच्छे सलाहकार, जो अच्छे सलाहकार, हमारे लीडर ही नहीं है। जो लीडर चुने जाते वो तो गुलाम होते हैं, फिर उनको अगर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग या पीटीआई के हैं तो वो तो उनसे, चूंकि वो चुने नहीं होते, सिलेक्टेड होते हैं, तो फिर उनको उनकी चमचागिरी करने। लेकिन जैसे जिसाम साहब कह रहे हैं कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे, सलाहकार दरकार हैं, जो अच्छा मशवरा कौम को देने वाले चाहिए, मददगार दरकार हैं, एक सच्ची और ईमानदार सोच दरकार है। बहुत खूबसूरत, खुदा करे आपकी ये पोस्ट मैंने पढ़ दी है और सारी दुनिया पर देखी जाती है, तो बड़ी सुनी भी जाती है, लेकिन अमल तो हमसे पहले भी बहुत कुछ होता रहा, हो रहा है, लेकिन अमल करना मेरा और आपका काम तो नहीं है, तो माँ बाप का काम है। हम जाहिल हैं, जाहिल ही रहेंगे और जाहिल ही रहेंगे, और यही इस पोस्ट का मतलब, और गुलामी रहेंगे। उसके बाद बड़े दिन का गीत है जिसाम साहब का ही, उन्होंने लिखा है, चरनी में मन का दिया जलाओ, चरनी में मन का दिया जलाओ, दिल शादमा है मेरा, हर एक को बताऊं कि जो चरनी में जो माहौल है आजकल का, तो मेरा शो तो सच्ची और अच्छी बात है कि जो भी सच्ची बात उसमें जिसाम साहब की बहुत अच्छा मजमून आ गया। उसके बाद ये बड़े दिन का गीत, पहले से पंजाबी चीजें पढ़ी, तो जिनमें कुछ ना कुछ मुझे नजर आता है मैं वो पढ़ देता हूँ, उन पर 2-4 लफ्ज भी बोल देता हूँ, और मेरा यही एक मेरे पास और कुछ भी नहीं है, यही कर रहा हूँ, और जब तक भी करता रहूंगा। आज शायद हो सकता मैंने तहैया के रोज 1-2 शो करूंगा क्रिसमस पर, जितना भी हो सके खुदा के हवाले से, चरनी के हवाले से, उसकी आमद के हवाले से। अभी ये 4 संडे जो है आमद के हवाले से उन्होंने लिखा है, चरनी में मन का दिया जलाऊं, दिल शाद में है मेरा, हर एक को खुदा हूँ। वाकई सच्ची बात, कल मैं किसी शो में कर वाकई में बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ, और रोज दिल करता है कि एक दो मैं शो करूँ। क्यों? क्योंकि उसके आने की खुशी में तारीफ हो जमीन पर, हमदो सना आसमान पर, तारीफ हो जमीन पर, हमदो सना आसमान पर, मेरे लिए फलक में आया वो इस जहां पर, खुशियों के शादियां ने हर तरफ बजाऊं, चरनी में जिनका दिया है, चरनी में
चन्नी में मन का दिया है, सारी जिस चन्नी में मन का दिया है, दिल का दिया है, मैं वो जलाता जाऊं ताकि हम सब खुशियां मनाएं। खुश तो हम हैं और इंतजार है कि दिसंबर में बहुत कुछ ले इंतजार है कि जल्दी जल्दी है, बड़ा दिन देखे, नया साल देखे। तो उसके बाद है और जमीन के लोगों खुशियों के गीत गाओ। बिल्कुल हम खुश हैं कि मनजिए दो आलम है, गीत भी गा रहे हैं सारी दुनिया में। इधर हमारे भी प्रोग्राम हो रहे, एक 7 को हो रहा है, 7 दिसंबर को हो रहा है, एक 14 को हो रहा है और 21 को हो रहा है। जहां भी है, हमारे बहुत बड़ा शहर फिलाडेल्फिया, जहां चर्चों की कमी नहीं, कनाडा में जहां भी मसीह हैं, पाकिस्तानी इधर मसीह हैं, प्रोग्राम हो रहे। पाकिस्तान में तो खैर होने ही होने हैं, वहां तो बहुत सारे मसीह हैं। तो और जमीन के लोगों खुशियों के गीत गाओ, चन्नी के नूर से तुम तारीकियां बटाओ, खुशखबरी है इस जमाने में सुनाओ। बिल्कुल हम सब जो नूर जो है वो आने वाला है, तो उस नूर की रोशनी हम सारी दुनिया को हम सुनाए कि हमारा मनजिए दो आलम, चन्नी की रोशनी में मैं मन का गीत गाऊं। उसके बाद तीसरा बंद है, मुझको मिली जिजाम शैतान से रिहाई। बिल्कुल वो तो रिहाई उसने दे दी, उसने जान भी कुर्बान कर दी। इतना सारा कलाम जो बाइबल मुकद्दस में वो भी दे गए, लेकिन हम खुद ही कुछ ना करें, कुछ ना पढ़े। जैसे निजामजाद का मैंने मजमून पढ़ा, हम बहुत सारे तो जो हैं उनके लिए इतने, जो हम बहुत सारे उम्र रसीदा बहुत सारा सीख कर जी हम अगर तौबा ना करें तो हमें शैतान से तो रिहाई मिल गई है, उसने रिहाई दे दी। अगर हम उस गुलामी से, शैतान की गुलामी से तो उसने निकाल दिया, हम खुद ही अगर शैतान की गुलामी से ना निकले तो उसने, उसका क्या कसूर है। उसके फजल से मैंने जो गम, जो निजात पाई है, क्योंकि हर घड़ी हर पल उसी के गीत गाएंगे हम। चन्नी की रौनक, चन्नी की रोशनी में मन के दिए जलाओ। बहुत खूब निजाम साहब, खुदा आपको बरकत दे, बहुत अच्छा। और आखिरी पोस्ट है मेरे दोस्त एरिक गिल साहब, मैरीलैंड यूएसए में, उन्होंने लिखा, यूं ना कहो कि ये किस्मत की बात है। और यही बात, छोटी सी बात गिल साहब ने लेकिन बहुत खूबसूरत लिखी, यूं ना कहो कि किस्मत की बात है, ये सोचो कि खुदा ने हर हाल में संभाल के रखा है। उसने जिसने किस्मत बनाई है, उस किस्मत को हमने जगाना है, हम जगाएंगे किस्मत को तो फिर, लेकिन फिर भी हम कुछ दाहत पे हाथ धरे। लेकिन जो उसने वादा किया है कि रोटी तो मैंने देनी, बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन आदमी का, जो इंसान का बच्चा, वो भूखा नहीं। तो उसने फिर भी हमें संभाला। हम नालायकियां, बेवकूफियां, गुनाह पे गुनाह, एक दूसरे पे बुराई करी जाते हैं, झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, और हम जो सच्ची और अच्छी बातें, खुदा की बातें, हम उन लोगों के पीछे नहीं जाते। और जो सबसे, जितना कोई झूठ बोलता है, जितना कोई हमें वर्गलाता है, हम उसके पीछे जाते हैं और हम उसकी बल्ले बल्ले करते हैं। वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे हम नहीं पूछते कि कैसे हो ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम सिर्फ उसकी मुंह की बातें, उसको जरा देखते हैं और उसकी बल्ले बल्ले करते हैं। लेकिन अगर हम धक्के खुदा की सच्ची और अच्छी बातों पर अमल करें तो फिर हम जरूर जो है वो हम जो खुदा की जो बातें हैं वो मानेंगे। जैसे मैंने ये हवाला पढ़ा था, ये बात सच है, ये बात सच है कि जो शख्स निगाहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करे तो फिर हम ख्वाहिश तो जरूर करते हैं, लेकिन वो मुंह से ख्वाहिश करते हैं, दिल में हम वो खिदमत जो हमें करनी चाहिए वो नहीं करते। बस निगाहबान का बेइल्जाम एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। ये है खुदा का कलाम। तो क्या हम ये सब कुछ जो हम तालीम देने वाले हैं, 24 घंटे बच्चे बच्चियां
छोटे छोटे बच्चों को भी हम बाइबल पकड़ा के लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं खुदा का काम कर रहा हूँ। मतलब सब शोबाजी हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बात नहीं जो निजाम साहब ने कहा कि कौमी लेवल पे भी सोचें। और वाकई अगर हम मसीह हैं, खुदा यीशु मसीह को खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह पाक को मानने वाले, तो हमें गरीब परवर भी होना चाहिए कि वो नहीं ईद शबरा दाई वड्डा देना है ईस्टर आए तो चलो जी गरीबानों को एक जोड़ा कपड़ा या खाना खवा देता, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ कौम नहीं बढ़नी। बहरहाल जो भी मेरी सच्ची और अच्छी बातें जैसे भी मेरे पास होती हैं मैं आपके सामने पेश कर देता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप देखते भी हैं, लाइव भी देखते हैं, पसंद भी करते हैं, देखते हैं, और यही बड़ी बात है। मैं इसी में खुश हूँ कि मेरे पास कोई जॉब ही नहीं है, ना मैं कर सकता हूँ, और चूंकि मेरे कान बंद हो गए, सुनता ही नहीं, तो जॉब ना क्या करूंगा। बहरहाल खुदा की मेहरबानी से मुझे यही जॉब मिल गया कि मैं उसके नाम का अच्छी और सच्ची बातों के साथ करता रहूं कुछ ना कुछ, और आपसे राब्ते में भी रहता हूँ। खुश हो जाता हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आने वाले दिनों में जो खुशियां का दिन है, जो हमारे मनजी दो आलम के आने वाले दिन है, आमद का मतलब है कि आमद आ रही, आमद के दिन है कि वो हमें मौका दिया क्या कि उसके आने से पहले हम हर चीज को तैयारी कर ले, दिल और दिमाग को, हर कपड़े धो के नहा धो के तो चर्च जाना ये तैयारी नहीं है, मन की तैयारी करिए कि जैसे हम चन्नी के मन से गीत गए, जैसे जजाक साहब का कलाम पढ़ा कि मैं बहुत खुश हूँ चन्नी का, अगर मैं मन से दिल से गीत गाऊं तो फिर वो यीशु राजा सच्चे दिल से हमारे दिलों में आएगा, दिमागों में आएगा, हमारे घरों में आएगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक्स टीवी। आमीन।